नमस्कार। आपका नॉलेज स्टडी पॉइंट पर स्वागत अभिनंदन है। और आज स्ट्रेटेजी के जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उससे संबंधित कुछ कुछ प्रश्न लाए हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। तो देखिए क्वेश्चन पहला है, हौज खास का निर्माण दिल्ली में किसने कराया था? तो हौज खास का निर्माण दिल्ली में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, एक खिलजी वंश का दूसरा शासक था और फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी, उसने कराया था। तो दिल्ली में जो है हौज खास का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, जो खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अब क्वेश्चन सेकंड है, सर्वश्रेष्ठ शासक लोधी वंश, जो सर्वश्रेष्ठ शासक लोधी वंश का कौन था? तो वो था सिकंदर लोधी। कौन था? सिकंदर लोधी। तो सर्वश्रेष्ठ शासक लोधी वंश का था सिकंदर लोधी था। क्वेश्चन थर्ड है, तीसरा, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में कितने राजाओं को पराजित किया था? तो दक्षिण के अभियान में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को पराजित किया था, हराया था 12 राजाओं को। चौथा क्वेश्चन है, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जो निगम कर होता है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। निगम कर को लगाने वाला केंद्र सरकार होता है। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिया गया था उसे क्या कहा गया? तो जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन। ये सारनाथ जो है वाराणसी के पास, काशी के पास, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब क्वेश्चन 6 है, लाख बख्श के नाम से जाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन की जो लाख बख्श लाखों का दान देता था इसलिए इसका नाम लाख बख्श पड़ा। और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? लाहौर थी। राजधानी क्या थी? लाहौर। अब ये लाहौर कहाँ है? ये लाहौर पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिल्ली से आगरा राजधानी किसने स्थानांतरित की? तो दिल्ली से आगरा को लाने वाला जो लोधी वंश का शासक था वो सिकंदर लोधी था। और लोधी इस वंश की स्थापना जो की थी, इस्टेब्लिशमेंट किया था, तो वो किसने किया था? वो किया था सिकंदर, उसमें बहलोल लोधी ने, बहलोल लोधी ने किया था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र से होता है। श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र से होता है, ये ऑटोनोमस होती है। क्वेश्चन नंबर 9, भूमध्य सागरीय जलवायु क्या है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो शीत ऋतु आर्द्र होती है और ग्रीष्म ऋतु उष्ण होती है। तो शीत ऋतु आर्द्र मतलब बारिश होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में मतलब ठंड में, इन कोल्ड सीजन में क्या होती है? बारिश होती है, बरसात होती है। मोपला कौन थे? और मोपला का विद्रोह जो हुआ था वो 1921 में हुआ था। ये केरला के मुसलमान थे, ये केरल के मुसलमान थे। मोपला जो विद्रोह हुआ था 1921 में हुआ था, ये केरल के मुसलमान थे। बैंक दर क्या होती है? तो बैंक दर देखिए, बैंक दर जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को उधार देता है तो वो उसको क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। इसे रेपो रेट भी कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट होता है। व्यापार नीति में क्या शामिल है? व्यापार नीति में आयात और निर्यात। आयात क्या होता है? जब कोई चीज बाहर से, सामान बाहर से मंगाते हैं उसे आयात बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। और जो चीज हम बाहर को भेजते हैं मतलब अदर कंट्री में, इंडिया से कोई चीज अदर कंट्री में जाती है उसे निर्यात कहते हैं। निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान होती है? तो संगमरमर जो होती है वो अपसारी चट्टान होती है। संपूर्ण विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो संपूर्ण विश्व पर 41% भाग पर मैदान है। पहाड़ जो है, पर्वत है, वो 26% पर है और पठार जो है वो 33% पर है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय मनोनीत की शक्ति किसके पास है? जो आर्टिकल अनुच्छेद 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय पर मनोनीत जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है, और इसका विवरण अनुच्छेद 331 में दिया गया। इसमें दो कर सकते हैं, इसमें जो है दो कर सकते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय अब तो खत्म कर दिया गया, लेकिन अब पहले दो कर देते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय में दो का मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अकबर का दरबारी जो इतिहासकार था वो बदायूनी था। वो कौन था? बदायूनी। मनसबदारी किसके द्वारा, किसके शासनकाल में लाया गया? तो मनसबदारी को शुरू करने वाला मुगल बादशाह अकबर था, और इन्होंने कब किया था? 1574 में, अपने शासन के 18वें वर्ष में। जो मनसबदारी स्टार्ट की थी अपने शासन के 18वें वर्ष में स्टार्ट की थी, और किसने की थी? अकबर ने। इस्पात की गेंद पारे में क्यों तैरती रहती? स्टील की गेंद पारे में क्यों तैरती थी? तो जो पारे का घनत्व होता है वो 13.6 होता है, 13.6, और उसका 12 होता है स्टील का। तो पारे का जो घनत्व होता है वो स्टील के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए इस्पात की गेंद, स्टील किसे बोलते हैं? इस्पात को, तो तैरती रहती है। आगे दशानन में कौन सा समास है? 10 आनन है जिसकी यथार्थ रावण। तो यहाँ पे जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया सके वो होता है जंगम। जंगम होता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ना ले जाया जा सके। जिसकी गर्दन ग्रीवा सुडौल हो उसे बोलते हैं सुग्रीव। ये एक शब्द है हिंदी में। घोटक किसका तत्सम रूप होता है? घोटक जो है घोड़े का तत्सम रूप होता है, और संस्कृत में घोड़े को अश्व बोलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहे।